दिल्ली से सटा जिला गाजियाबाद का नाम तो आपने सुना होगा। माननीय प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट स्वच्छ भारत मिशन को गाजियाबाद का नगर निगम किस तरह से साकार कर रहा है, देखिए यूपी की बात की ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार, यूपी की बात में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता ठगुना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट स्वच्छ भारत मिशन को स्वच्छ भारत की तस्वीर में बदलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, लेकिन दिल्ली से सटा गाजियाबाद शहर में स्वच्छता की एक अलग तस्वीर बनती देखने को मिल रही है। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इसको लेकर लगातार घर घर जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। तब भी गाजियाबाद नगर निगम एक अलग मैसेज दे रहा है। देखिए रिपोर्ट। गाजियाबाद शहर में जहां कूड़ा ही कूड़ा है, वहीं गाजियाबाद में 2018 बैच के IAS अधिकारी विक्रमादित्य सिंह मलिक शहर में कूड़े नहीं होने की गारंटी दे रही है। उनका कहना है कि कूड़े का डोर टू डोर कलेक्शन 100% हो रहा है। वहीं गाजियाबाद मेयर सुनीता दयाल ने नगर आयुक्त पर कूड़े कलेक्शन को लेकर के कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उद्देश्य ये है, एक कंपनी को बहुत बड़ा फेवर किया गया। जब मैंने उसकी फाइल मंगाई, मेरे सहयोगी ने फाइल मांगी तो उसको मेरे यहाँ से हटा दिया गया, मेरे से बिना बात करे। उसकी सैलरी काट दी गई, आधी कर दी गई, और उसके बाद अलग अलग तरीके के घटिया लेटर लिख के सीधे मुझे ना पहुंचा के मीडिया में पहुंचाए गए, मुझे अपमानित किया गया। वो भी कोई बात नहीं थी। जब मैंने फाइल मंगाई तो उसमें बड़ा फ्रॉड मैंने पकड़ा। जो काम 15वीं की बैठक हुई थी 5 महीने पहले, 30,000 में ठहरा था, तय हुआ था, उस काम को 61,500 रुपए पे दिया गया। जो काम 5 साल से ज्यादा नहीं दे सकते थे, एक बार में 10 साल के लिए दिया गया। इतनी गाड़ियां लगाई गई, पूरी गाड़ियां चल नहीं रही हैं। आपने ध्यान से सुना होगा कि गाजियाबाद शहर की प्रथम नागरिक मेयर सुनीता दयाल को कहते हुए ये सुना होगा कि नगर आयुक्त ने उन्हें बदनाम करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। जहां एक तरफ उनके पति को घसीटा गया, वहीं फाइलों को हेरफेर में बड़ा घोटाला किया गया। मैं उनके काबू नहीं आ रही हूँ, गलत चीज में पकड़ चुकी हूँ, तो वो मुझे बैक बेंचर हो जाऊं, इसलिए मेरे पति पर आक्रमण किया कि मेरे पति फाइल मंगाते हैं। मेरे पति का क्या मतलब? 40 साल से राजनीति कर रही हूँ, मेरे कार्यकर्ता तक मेरे पति की शक्ल नहीं जानते। बाकी तो बात दूसरी होती। मैं घर में अपना OSD रखूं, अपने सलाहकार रखूं, ये मेरा पर्सनल विषय है। किसके अगर हम मेयर की बात को सत्य मान लें तो गाजियाबाद नगर निगम कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त है। यह भी संभव हो सकता है कि नगर आयुक्त इस बात से अनभिज्ञ हो कि उनके अधीन कार्य करने वाले नगर निगम के अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हो, इसलिए मेयर ये आरोप लगा रही है। नमस्कार, यूपी की बात में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता ठगुना। गाजियाबाद नगर निगम के नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मेरे साथ मौजूद हैं। सीधा उनसे बात करते हैं। सर, जो गाजियाबाद नगर निगम की अगर हम बात करें तो गाजियाबाद में सबका यही मानना है कि साफ़ सफाई होती है, कहीं रुक जाती है, लेकिन आप जब से आए हैं आपके पास क्या नई योजना है कि हर तरीके से हर जगह से कूड़ा हटे? देखिए, ऐसा है, गाज़ियाबाद में लगभग रोज़ 1600 टन कूड़ा जनरेट होता है और इसमें बाकी एरियाज़ अलग हैं, जैसे इंदिरापुरम है जो अभी तक GDA के पास था और स्लोली हमारे पास आ रहा है, तो उनके साथ भी हमारा टाई अप है। ये सारा कूड़ा हमारे प्रोसेसिंग ग्राउंड पे जाता है और जाके इनकी प्रोसेसिंग होती है। एज़ पर IIT दिल्ली रिपोर्ट्स जो हमने सर्वे कराया है, हमारी प्रोसेसिंग कैपेसिटी अराउंड 3200 टन्स पर डे की है। ऑफ कोर्स वो 100% पोटेंशियल में बारिश वगैरह में जो है वो बाधित होती है, उतना नहीं चल पाता, लेकिन सीजनल वेरिएशंस को छोड़ के अगर आप भी गाज़ियाबाद में घूमे होंगे तो मेन सड़कों पे आपको कूड़ा नहीं दिखा होगा। उसके लिए हम लोग काफ़ी मेहनत करते हैं। अगर आप देखेंगे तो
जब हमने ज्वाइन किया था तो 313 व्हीकल्स थे, 350 व्हीकल्स हमने ऐड किया। आज के दिन में वेस्ट कलेक्शन के 663 व्हीकल्स हैं। हर व्हीकल को हम GPS ट्रैकिंग एंड व्हीकल ट्रैकिंग मॉनिटरिंग सिस्टम से ट्रैक कर रहे हैं। रियल टाइम लाइव मॉनिटरिंग हो रही है एंड उसकी वजह से घर घर जाके हम लोग कूड़ा उठाते हैं। हमने हेल्पर्स भी लगाए हैं जो कूड़ा सेग्रीगेशन में हेल्प करते हैं एंड अदर देन दैट जो अराउंड 50 to 100 कार्स हमारी ऐसी हैं जो सड़कों से जो सेकेंडरी कलेक्शन पॉइंट्स हैं वहाँ से भी कूड़ा उठाते हैं एंड वो हमारे प्रोसेसिंग ग्राउंड पे लेके जाते हैं। कई तरह के इनोवेशंस किए हैं, टेक्नोलॉजी को हम लेके आए हैं और टेक्नोलॉजी को लाने की तरफ से जो कूड़ा कलेक्शन और कूड़ा का प्रोसेस है वो एक KPI बेस्ड हमने किया है, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर बेस्ड हमने किया है। पहले वो हवा में चलता था, अब हमने उसको एक मॉनिटरेबल मानक पे हम लेके आए हैं एंड उसका रिजल्ट आपको दिखेगा। एटलीस्ट शहर में आपको कूड़ा नहीं दिखेगा। हमारी लिमिटेशंस हैं, सबसे बड़ी लिमिटेशन है कि हमारी प्रोसेसिंग टर्शरी प्रोसेसिंग के लिए हमारे पास लैंड नहीं है। जो लैंड हमारे को दी गई थी GDA और प्रशासन द्वारा गालन में, उस पर अभी कब्ज़ा करना बाकी है। हम लोग लगे हुए हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि जैसे ही हमारा वो प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा वैसे ही हमारी और साफ़ सफाई होनी दिखेगी। अभी एक टेंडर पास हुआ है फ्रेश बिट्स करके, उसमें आपने काफ़ी टर्म्स एंड कंडीशंस लगा रखी हैं। आपको लगता है उसमें एक कंडीशन है कि उसमें अगर जो लैंड ले सकेगा वही वो चीज़ें कर सकेगा, तो ये मुमकिन है कि कोई लैंड ले पाएगा? देखिए, मैं बताना चाहूँगा ये कंडीशन हमारी मजबूरी भी है और एक तरीके से एक अपॉर्चुनिटी भी है कोई ऐसे वेंडर के लिए। जो हमारा एग्जिस्टिंग टेंडर चल रहा है, जो एग्जिस्टिंग प्रोसेसिंग चल रही है, उसमें भी ये कंडीशन थी कि लैंड वेंडर को ही अरेंज करना है, जिसके तहत वेंडर ने 10 एकड़ लैंड अरेंज करी। गाज़ियाबाद की लिमिटेशन ये है कि NCR क्षेत्र में यूपी का पहला डिस्ट्रिक्ट होने की वजह से यहाँ पे सरकारी लैंड, जो हमारी लैंड है, वो सारे मानक जो पूरी करती हो, ऐसी कोई लैंड ना ज़िले के पास है ना ही नगर निगम के पास है। एंड मानक बाय मानक आई मीन CPCB नॉर्म्स पास करती हो, NGT के जो मानक है वो पास करती हो, नदी से दूर होता है, एयरपोर्ट से दूर होता है, आबादी से दूर होता है, ये हर तरह के मानक पूर्ण करते हुए हमारे पास कोई लैंड नहीं है। हालांकि ऐसे क्षेत्र में कोई वेंडर कोई लैंड खरीद लेता है, किराए पे लेता है, तो वो अरेंज कर सकता है। तो इट हैज़ बिन मेड अ पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड ऐसा क्योंकि हमें आशा है कि पहले भी ऐसे वेंडर आए हैं जिसमें लैंड की एक कंडीशन डाली गई थी, तो आगे भी ऐसे वेंडर आएंगे। एक आखिरी सवाल लूँगी मैं आपसे। कूड़ा कलेक्शन को लेकर काफ़ी लोगों का यही कहना है कि कलेक्शन अच्छे से नहीं हो पाता, क्या वजह है, क्या कमी है? किसका कहना है, आप बताइए। आप अगर मैं आपको चैलेंज देता हूँ, यहाँ पे नगर निगम में हम खड़े हैं, अगर आप 15 लोग भी ऐसे ले आएंगे जो ये कहेंगे कि हमारे घर पे गाड़ी नहीं पहुँचती है, तो हम अपना सिस्टम कंप्लीट ओवरऑल कर लेंगे। तो मेरे साथ थे विक्रमादित्य सिंह, जिनका साफ कहना है कि जो सफाई व्यवस्था को लेकर योजनाएं हैं वो नई नई बनाई जा रही हैं और ये पूरा सुनिश्चित करा जा रहा है कि कूड़ा गाज़ियाबाद से हटे, साफ सफाई पूरे गाज़ियाबाद में हो। मेरे साथ फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए यूपी की बात। उनका कहना है कि डोर टू डोर कलेक्शन की एक कंपनी को नगर आयुक्त ने फायदा पहुंचाया है। इससे साफ होता है कि नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक कहीं ना कहीं विवादों के घेरे में। इसी बीच यूपी की बात की टीम ने गाजियाबाद में कूड़ा कलेक्शन को लेकर कई बार रियलिटी चेक किया है, जिसमें गाजियाबाद नगर निगम पूरी तरह से फेल साबित हुआ है। तो गाड़ी आती है तो 15 दिन में, महीने में गाड़ी आती है, डेली नहीं आती है। और नाली की समस्या बहुत ज्यादा है, मच्छर है, बुखार है, सब बीमार रहते हैं। यहाँ गंदगी होती है, आने जाने वाले बरसात में दिक्कत होती है यहाँ पब्लिक को, कोई सुनना ही नहीं करता। कोई गाड़ी आती है, आती है नहीं भी आती, महीने में एक आध दफे आ गई और नहीं भी आती। 10 बार कहने के बाद जब एक बार कभी गाड़ी आती है। और नाले की समस्या तो सबसे ज़्यादा है। कूड़े की गाड़ी तो ऐसी आती है 15 महीना के महीना कि मच्छरों का, कूड़े के मच्छरों की समस्या है, बीमारी का पूरी समस्या है, गंदगी बहुत ज़्यादा हो रही है। गाड़ी डेली नहीं आती, कभी फ़ोन कर दो तो आते हैं, अन्यथा नहीं। यहाँ गंदगी का सबसे बड़ा अंबार है, मलेरिया जैसे, डेंगू जैसे और पता नहीं कितनी बीमारियाँ बन जाती हैं। शिकायत करिए मगर यहाँ के कोई मतलब सुनता नहीं है। शिकायत करे लेकिन दब जावे वहाँ से पैसा मिलता है ना कूड़े वालों को, वहाँ से कूड़ा उठता है, लेकिन जगह जगह से नहीं उठता। वार्ड में कहीं भी चले जाओ, हर गली के कोने पे कूड़ा मिलेगा, नालियाँ भरी हुई है, यहाँ निकलने बढ़ना मुश्किल हो जाता है। 10-12 दिन 20 दिन बाद आते हैं तो अभी देखो कितनी स्मेल आ रही, कितना बुरा हाल है, खड़ा नहीं हो जाता। अब देखना ये होगा कि मीडिया को चैलेंज करने वाले नगर आयुक्त कलेक्शन करने वाली कंपनी को ब्लैक लिस्टेड करते हैं या क्या नया एक्शन लेते हैं। एक तरफ अगर मेयर की पुरानी वीडियो देखें तो सुनीता दयाल ने ग्राउंड जीरो पर जाकर जमीनी हकीकतों की जांच की है।
और अपने स्तर पर कूड़ा मुक्त गाजियाबाद बनाने का भरसक प्रयास भी किया है। लेकिन 2018 बैच के आईएएस विक्रम आदित्य सिंह एसी में बैठकर मीडिया के पत्रकारों को चैलेंज देते हैं। अगर हम मान भी लें कि 2018 बैच के आईएएस सही हैं और हमारी रिपोर्ट गलत है, तो उत्तर प्रदेश के मंत्री ने मेयर और नगर आयुक्त के सामने गाजियाबाद में गंदगी को लेकर क्यों नाराजगी जताई, ये एक अहम सवाल है। मेरे साथ इतना ही, आप देखते रहिए यूपी की बात।